दोस्तों हम बात कर रहे थे डीसी सिस्टम के बारे में। डीसी सिस्टम का हमारे सब स्टेशन के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका पर्पज रहता है कंट्रोलिंग करने के लिए और कम्युनिकेशन और प्रोटेक्शन, तीन पर्पज से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग के अंदर हमारे जितने भी ब्रेकर हैं उनको ऑन ऑफ करने के लिए वहां पर डीसी की जरूरत पड़ती है। कम्युनिकेशन के अंदर हमारा पीएलसी जो प्रोग्रामिंग है वहां से कम्युनिकेट करने के लिए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर हमें जो ओरिजिन है हमारा सिस्टम का वहां पर डेटा को ट्रांसफर करने के लिए कम्युनिकेशन की हमें जरूरत पड़ती है, वो डीसी पर ऑपरेट होती है। प्रोटेक्शन के लिए भी हमें डीसी की जरूरत पड़ती है जिसमें हमारी रिले आ जाती है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो डीसी सिस्टम है 3 यूनिट के कॉम्बिनेशन से बना है, जिसमें आ जाता है बैटरी बैंक, बैटरी चार्जर और डीसी डीबी। बैटरी चार्जर क्या करेगा, एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्जिंग करेगा, बैटरी बैंक को। और बैटरी बैंक क्या रहता है, इसका काम रहता है बैकअप के तौर पर हमें सप्लाई ये रखेगा। अगर हमारे सिस्टम में दिक्कत आ जाती है, अगर हमारी सप्लाई फेल हो जाती है, बैटरी चार्जर में दिक्कत आ जाती है, तो बैटरी बैंक क्या करेगा, स्मूथली हमारे सिस्टम को कंटिन्यू रखने के लिए बैटरी चार्जर बाईपास हमें ये लोड की तरफ सप्लाई दे देगा, बैटरी बैंक। ठीक है दोस्तों, डीसीडीबी क्या है, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है। इसके अंदर क्या है, अलग अलग पैनल लगे होते हैं जहां से हम डीसी अलग अलग पैनल को डीसी की सप्लाई दे देते हैं। जिस तरह 11 केवी को जा रही है, 132 को जा रही है, 33 केवी ब्रेकर को जा रही है, आइसोलेटर, जो जितने भी कंट्रोल पैनल है वहां से हम डीसी से सप्लाई देंगे। अब हम देखेंगे बैटरी चार्जर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किस तरह का रहता है और उसका किस तरह से वर्किंग रहती है, उसके बारे में हम जानते हैं इस वीडियो के अंदर। हम बात कर रहे थे बैटरी चार्जर के अंदर का जो व्यू रहता है वो किस तरह का रहता है, किस तरह उसकी वर्किंग रहती है उसके बारे में। तो ये इसका एक डायग्राम है, अंदर का सर्किट डायग्राम। तो इसके अंदर क्या रहता है, दो मोड होते हैं, एक फ्लोट मोड और एक बूस्टर मोड। दो चार्जर होते हैं, एक ही चार्जर के अंदर दो सर्किट, चार्जर के दो सर्किट लगे होते हैं, फ्लोट का और बूस्टर का। तो इसके अंदर क्या रहती है, 3 फेज जो हमारी एसी सप्लाई आ रही है इनकमिंग के ऊपर 440 वोल्ट सप्लाई आती है 3 फेज, जो फ्लोट मोड है। और सेम ही इसका सर्किट डायग्राम होता है बूस्टर मोड का। ये एसी स्विच लगा होता है, ये फ्यूज लगा होता है, ये हमारे ऑन ऑफ करने के लिए फ्यूज प्रोटेक्शन पर्पज से लगाते हैं हम। उसके बाद ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हम यूज करते हैं यहाँ पर, ये वोल्टेज को कम करके देगा। आगे है ये रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का पर्पज होता है एसी टू डीसी के अंदर हमें ये कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, अब डीसी सप्लाई हमारे डीसी स्विच पर आ जाती है, इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, फ्यूज प्रोटेक्शन पर्पज से लगाया जाता है। और ये आगे लोड की सप्लाई होती है। ठीक है, तो हम पहले सर्किट डायग्राम को समझते हैं। ये बीच में डीसी कंडक्टर लगा होता है। ठीक है, ऑन ऑफ करने के लिए सप्लाई को बूस्टर मोड से कट करने के लिए। ये हमारा आगे ये नेगेटिव पॉइंट है, दोनों का कॉमन ले लेते हैं लोड का। और ये बैटरी है, बैटरी को हम बूस्टर से सप्लाई डायरेक्टली देते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे ये टैप सेल होता है, बैटरी के अंदर से हम एक पॉइंट निकालते हैं, बीच में से कुछ परसेंटेज सेल का, वो डायरेक्टली लोड को हमारे डायोड के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, ये कंडीशन रहती है इसके अंदर का। ठीक है, जब हमारी जो नॉर्मल कंडीशन रहती है, 4 कंडीशन में ये इसका ऑपरेशन रहता है। एक होती है नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है कि हमारा फ्लोट मोड क्या रहता है, ऑन रहेगा। ठीक है, फ्लोट मोड ऑन रहेगा। जब फ्लोट जो मोड है वो ऑन रहेगा, बूस्टर मोड हमारा इसमें ऑफ रहता है। ठीक है, बूस्टर मोड क्या रहेगा, ऑफ कंडीशन में रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या रहेगा कि हमारा जो चार्जर है वो सप्लाई देगा, डायरेक्टली लोड को सप्लाई देगा। और डीसी कॉन्टेक्टर हमारा इस कंडीशन में ये ऑन हो जाता है। ठीक है, ऑन हो जाएगा तो ये यहां से सप्लाई बैटरी को देगा। बैटरी को एक मेंटेनेंस चार्जिंग की जरूरत रहती है, क्योंकि उसका कुछ इंटरनल उससे लोड होता है, रेजिस्टेंस होता है, उस वजह से उसकी वोल्टेज ड्रॉप होती रहती है। उस वजह से हमें इसमें बैटरी के अंदर 5 से 10% की वोल्टेज देते रहते हैं, ताकि वो चार्जिंग कंडीशन के अंदर रहे। और बाकी 95% से 90% हम लोड को सप्लाई देते हैं फ्लोट मोड के अंदर। ये फ्लोट मोड की कंडीशन रहती है। ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर हमारा चार्जिंग इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन आ जाती है हमारी बूस्टर कंडीशन। ठीक है, उसके अंदर क्या रहता है कि जब हमारा चार्जर क्या रहता है कि चार्जर के अंदर जो बैटरी बैंक है वहां पर अगर सेल डिस्चार्ज हो गए हैं किसी कंडीशन से, तो उनको एकदम से चार्ज करने के लिए हमें बैटरी बूस्टर मोड पर ऑपरेट करनी पड़ती है। उस कंडीशन में क्या रहता है, हमारा फ्लोट मोड भी ऑन रहेगा और बूस्टर मोड भी हमारा दोनों ऑन रहेंगे। ठीक है, सेकंड जो कंडीशन आएगी उसके अंदर क्या रहेगा, जो ये डीसी कॉन्टैक्टर स्विच है, ये बूस्टर मोड ऑन होते ही ये हमारा ओपन हो जाएगा।
ठीक है, तो ये ओपन हो जाएगा तो फ्लोट मोड डायरेक्टली सप्लाई किसको देगा, लोड को, और यहाँ से बूस्टर मोड से सप्लाई किसको जाएगी, ये बैटरी को जाएगी। तो बूस्टर मोड बैटरी को चार्जिंग करता रहेगा और फ्लोट मोड आपका लोड को सप्लाई देगा। अब तीसरी कंडीशन आ जाती है, जिस कंडीशन में क्या रहता है कि हमारे जो फ्लोट मोड है ये भी ऑफ हो जाएगा और ये बूस्टर मोड भी ऑफ हो जाएगा। अगर जिस तरह कोई भी कंडीशन आ गई, अगर ये दोनों खराब हो जाते हैं या फिर हमारी एसी सप्लाई में दिक्कत आ जाती है, तो अगर एसी सप्लाई हमारी खराब हो गई उस टाइम भी हमें क्या चाहिए, डीसी तो चाहिए। उस कंडीशन में ये दोनों ऑफ हो जाते हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर भी ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ऑफ हो जाएंगे, उस दौरान हमें सप्लाई मिलेगी बैटरी से। बैटरी से मिलेगी तो क्या रहेगा, बूस्टर मोड जब ऑफ होता है उस कंडीशन में हमारा कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, पॉइंट कॉन्टैक्ट इंटरलॉक होते हैं इससे। ठीक है, ये बूस्टर ऑफ होगा तो ये डीसी कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। यहाँ बैटरी से हमें डायरेक्टली लोड को डीसी सप्लाई कंटिन्यूस मिलती रहेगी, हमारे सिस्टम के अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन आ जाती है, उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि हमारा अगर चौथी कंडीशन, अगर हमारा ये फ्लोट मोड है ये हमारा खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, उस कंडीशन में हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे, क्योंकि बूस्टर मोड को हम क्या करेंगे उस कंडीशन में ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑन हो जाता है। ठीक है, फोर्थ कंडीशन में एबनॉर्मल कंडीशन बोल देते हैं, उस दौरान बूस्टर मोड ऑन हो जाएगा, सप्लाई क्या जाएगी हमारी बैटरी को जाएगी, लेकिन हमें लोड को भी तो चाहिए सप्लाई। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, एक इमरजेंसी स्विच होता है, वो क्या करेगा, हमारे जो टैप पोजीशन है, जो टैप सेल से हमने ये जो लोड को सप्लाई दे रखी है वो स्विच ऑन हो जाएगा। ठीक है, वहां से क्या रहेगा, ये सप्लाई डायरेक्टली हमारे लोड को भी चली जाएगी। जब तक हमारा सिस्टम ओके नहीं होता तब तक हम टैप सेल से लोड को कंटिन्यू सप्लाई लेते रहेंगे। ये हमारा चार्जर के बारे में पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन था। 4 मोड मैंने बता दिए इसके। नॉर्मल मोड आ गया आपका, ठीक है, एक कंडीशन आ जाती है कि दोनों ऑफ हो जाएंगे, एक कंडीशन में आपका बूस्टर मोड से हम ये चलता रहेगा, बूस्टर मोड से हमें बैटरी को सप्लाई देंगे,